लाइफ में ना हर तरह के बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो आज की ये वीडियो हर एक लड़की को देखनी चाहिए और आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने की। अभी फ़िलहाल मेरी स्किन की कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आप लोगों के साथ में जो है आज मैं शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस कि जब मुझे इस तरीके के एक्ने होते हैं तो मेरी लाइफ क्या होती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन स्किन केयर। कैसे हैं आप सब। और आज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा ऑफ था और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारा मन करता है रोने का। तो आज मेरा भी कुछ ऐसा ही मन कर रहा था। बिकॉज़ एक तो क्या होता है कि हर महीने हर एक लड़की को ना इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है। हर महीने पीरियड्स का पेन, उससे पहले होने वाले, देखो आज जो मैं आप लोगों को अपना फेस मेरा स्टार्टिंग से वीडियो दिखाई है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक हार्मोनल एक्ने है। ये एक्ने मुझे हर महीने होते हैं। जब मुझे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसके कुछ दिन पहले ये मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख देते हैं। कभी कभी ये इतने पेनफुल होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। कभी ये मेरे चिन एरिए पर होते हैं, कभी ये मेरे नेक एरिए पर होते हैं और कभी कभी मेरे पूरे फेस पर होते हैं। हर लड़की को ये प्रॉब्लम होगी और कोई हर एक लड़की इस चीज़ से सफ़र कर रही होगी। आज की ये वीडियो ना उन सभी लड़कियों के लिए जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो भी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन से परेशान है या जिनके फेस पर भी बहुत ज़्यादा एक्ने है। क्या होता है ना, दुनिया वाले हमारे अच्छे फेस को भूल जाते हैं और हमेशा याद रखते हैं तो सिर्फ हमारी बुराइयाँ, हमारी कमियाँ। ठीक है, तो बहुत कुछ लाइफ में सहन करना पड़ता है हम लड़कियों को और फिर भी हम हमेशा हंसते हैं, खेलते हैं और एक अच्छा सा एक फेस बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम हर कोई ये भूल जाता है कि हम लड़कियां और हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन हर महीने मैं आप लोगों के साथ में जो अब ये नाइट टाइम मेरा स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरी स्किन टाइप है ऑयली एंड एक्ने प्रोन और मेरा नाम है सिमरन। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। देखिए, सबसे पहले जब भी मुझे इस टाइप के एक्ने होते हैं, यानी हर महीने पीरियड से पहले हार्मोनल एक्ने हो सकता है, आपको महीने में 2-3 बार ऐसे इस तरीके के एक्ने हो या फिर किसी भी तरीके के एक्ने हो, तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में मैं कर रही हूँ डबल क्लींजिंग। डबल क्लींजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मिसलर वाटर ले सकते हैं, आप क्लींजिंग ऑयल ले सकते हैं। अगर आपके सिर्फ अब जब आपको एक्ने हो रहे हैं तो आप किसी की भी वीडियो देखकर कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑयल से जो है वो स्किन को क्लीन बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको और ज़्यादा एक्ने हो जाएंगे। अब देखिए, आप इतनी ज़्यादा गंदगी थी मेरे फेस पर, वो सभी मैंने क्लीन की। अब सेकंड स्टेप में हम करेंगे फेस वॉश। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये ना मैं जो है वो दूसरा पैकेट उठा लाई थी और ये जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। इसकी मैंने अभी तक पैकेजिंग ओपन नहीं करी। कभी कभी ना माइंड इतना ज़्यादा टेंस होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें। तो ठीक है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों को मेंशन करती चलूँगी। ये बायोडर्मा का फेस वॉश है, बेस्ट फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, और फिलहाल मेरी स्किन पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आप लोग को जब भी आपको एक्ने हो तो बहुत माइल्ड फेस वॉश लेना है। माइल्ड से मीन्स ज़्यादा जो आपकी स्किन के को डैमेज ना करे, आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। और बेस्ट इंग्रेडिएंट, अगर आप चाहते हैं आपके एक्ने 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाए, तो उनमें सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड होना ही चाहिए। सैलिसिलिक एसिड हमारे एक्ने को जो है वो ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड हमारे जो है, आप बोलोगे कि पोर्स को क्लीन करने के साथ साथ उनके जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन का जो भी टेक्सचर ख़राब हो जाता है उसको क्लीन करते हैं। तो ये दोनों ही फेस वॉश बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही फेस वॉश में ये दोनों चीज़ें हो तो सबसे बेस्ट है। मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश आते हैं, अंडर 200-300 भी मिल जाते हैं सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश। आप देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, पूरे 1 मिनट तक फेस वॉश करूँगी, फेस को अच्छी तरीके से पैट ड्राई करूँगी। ये एक्ने जो मुझे होते हैं ये रेड कलर के बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई बार तो ये इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि मुझे जो इनका पेन है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त ही नहीं होता। इतना नेक्स्ट लेवल पे इनका पेन होता है। कई बार जो मेरे नेक एरिया पर होते हैं उनमें कई बार पस भी पड़ जाती है। तो ये भी एक हमारे जीवन का एक वो है कि मैं हमेशा वीडियोज़ में दिखाती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ खुद से ही, खुद की चीज़ों से ही। और लगता है लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की वजह से मुझे फिर से हिम्मत मिलती है। इसके बाद मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। एक्ने ओसी इस वो जो है मॉइस्चराइज़र का नाम है। ये आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, नॉन कॉमेडोजेनिक है और ये बेस्ट है आपकी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। और हाइड्रेशन देता है, जब आपको पिंपल हो रहे हैं उनकी रेडनेस को कम करता है। तो ये जो फेस वॉश मॉइस्चराइज़र है ये डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं।
सो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे लाइट वेट सा है। आप स्किन में लगाएंगे और जस्ट एक जेल फॉर्म में रहता है, क्विकली आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। कोई चिपचिपापन नहीं रहता, कोई भी आपकी स्किन पर ऐसे हम बोलते हैं ना बहुत ऑयली ऑयली सा फील नहीं होता, ग्रीसी फील नहीं होता, एकदम मैट फिनिश लुक दे देता है आपके फेस पर। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद देखो जब हमारी स्किन पर, आप में से जितने लोगों को भी हार्मोनल एक्ने छोड़िए, किसी भी तरीके के एक्ने हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं, या फिर स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले डबल क्लींजिंग करिए, फिर उसके बाद फेस वॉश कीजिए, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए। और अब जो स्टेप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप में से किसी को भी ये स्टेप को मिसिंग नहीं करना है। स्टेप नंबर क्या है वो आप आगे देखेंगे, स्टेप में हमने कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो उसके लिए अब हमें लेना है एडेप्लिन जेल। ये एडेप्लिन जेल है, क्लिंडामाइसिन एडेप्लिन जेल। ये मुझे डॉक्टर ने आज से 4 साल पहले रेकमेंड किया था। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्ने होते हैं तो मैं किसी भी होम रेमेडी में एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ये इतना ज़्यादा मैंने यूज़ किया हुआ है कि ये पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मेरे पास इसके आई थिंक 10 से 15 20 25 पता नहीं कितने ट्यूब्स पड़े होंगे। ये एक ले लेती हूँ, 6 से 8 6 महीने आराम से मेरा चल जाता है। अब देखिए ये बिल्कुल ख़त्म था, जहाँ जहाँ पर ये एक्ने है थोड़ा सा ही निकला है। अब जैसे मुझे ये एक्ने है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। सबसे ज़्यादा जो एक्ने मुझे तंग किया वो नोज़ एरिया पे था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था गाइज, बहुत ही ज़्यादा। वो ना इतना रेड कलर का हो गया था और इतना ज़्यादा पेनफुल था, तो ये हद से ज़्यादा ये वाला एक्ने ने मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि मेरी नोज़ थी ना वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुकी थी। सो अब मैं इसको जो है वो आपको क्या करना है, स्पॉट ट्रीटमेंट करना है। अगर आपके पूरे फेस पर है, आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स भी हो रहे हैं, और आपको क्लॉक कोमिडोन्स हैं, आपके टाइनी बम्स हैं, आपको सिस्टिक एक्ने, पस वाले एक्ने, कैसे भी एक्ने हैं, तो आप इसको जस्ट अपने एक्ने पर अप्लाई करेंगे उस जगह पर। ब्लैक यहाँ पर मेरे छोटे छोटे से हो रहे थे, सो मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया। स्पॉट ट्रीटमेंट जो है वो आप इस पर कर सकते हैं, या फिर पूरे फेस पर। कभी कभी मैं इसको पूरे फेस पर भी अप्लाई करती हूँ और कभी कभी स्पॉट ट्रीटमेंट भी करती हूँ, पर करती तभी हूँ जब मुझे एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 1-2 एक्ने में तो मैं कई बार इसको स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत पेनफुल एक्ने होने वाला है तो इसको ज़रूर से अप्लाई करती हूँ। ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है, इसने मेरे एक्ने 2 से 3 दिन में हील कर देती है। जब भी मुझे एक्ने हुए मैंने अपने एक्ने को जो सो है 2 से 3 दिन में हील कर लिया। और अब हम मैं लिप बाम अप्लाई करूँगी। ये भी लिप बाम बहुत अच्छी है, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपके लिप्स को डार्क नहीं करती और बहुत अच्छा सा आपकी पिंकिश ग्लो भी आता है। मेरे एक्ने की जर्नी ना बहुत बेकार रही है। आज से पहले मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने रहे हैं, पिछले 5 से 7 साल से मैं एक्ने से सफ़र कर रही हूँ, पर अब मुझे एक्ने के फ़ाइट करने का जो है वो कहते हैं ना तरीका पता चल चुका है। मैं अपने एक्ने को 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक कर देती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कभी भी टाइम नहीं लगा अपने एक्ने को ठीक करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, इससे ऊपर नहीं। अब अपने हैंड्स की भी केयर इंपॉर्टेंट है, सो मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह अपने हैंड्स पर भी लगा लूँगी। और ये वीडियो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये जो है मॉइस्चराइज़र मुझे प्रमोशन के लिए मिला था, बट ये अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपने फेस पर एंड बॉडी पर दोनों पर मैं फेस मेरी स्किन ऑयली है तो मैं बॉडी पर ही लगा कर इसको ख़त्म करती हूँ। तो बस इतना सा वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वाला, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर लेना। और ये छोटी सी वीडियो थी मेरी, और आप लोगों को अगर पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर से और शेयर ज़रूर करना आपको आपकी स्किन प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को उस वीडियो में कवर करूँ और सॉल्व करूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करना, और मुझे बताना ज़रूर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि हम लड़कियों को कितना कुछ सहन करना पड़ता है, पीरियड्स के पेन से लेकर पिंपल्स के पेन तक, और लोगों की इतनी बुरी नज़रों से लेकर लोगों का देखना, लोगों का बोलना सुनना, हर एक चीज़ हम लोग को सहन करना पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर से जो है इसी तरह की वीडियो के लिए मुझे जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, और मैं अपना अच्छा बुरा टाइम आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ।